very a great pleasure for me that Azad has invited me here in the releasing of Rashtraputra film that has been making with 24 language that a Manipuri language, Meitei Lon we call. Meitei language is also included. That in my reminiscence that I have overthink that in my when I was child I did a story about one person, Sardar Vallabhbhai Patel, who is trying hard to bring together all the princely state of princely kingdom of India into making one India. Now what we call a new India. Before India got independence, we are like a princely state everywhere. We the Manipuri people also have our own king. Like you have Tipu Sultan, Akbar the Great, everywhere there is a princely state. So after सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतना मेहनत करके और he is bringing us together. Now we have one India. Like I just remember that I just think that Azad is not only an actor, not an editor, not an distinct producer, but he's also like a Sardar Patel. He is trying hard to bring together the entire nation. We the northeastern people also, it may be the first time after Mary Kom that we are included in one main Indian cinema. Heads up to Azad. And also we the Manipur, the northeast people, sometimes in a face cut also, we are a little bit different from mainland India. And sometimes when I was way back in 1989, I was playing football and I represent my state in a Santos Trophy, and I went to Delhi. तो कुछ बच्चे आके आप कहाँ से आया? Are you Chinese? Are you Japanese or something like that? But you know, we the youngster, we are almost every youth are educated now, and we have to bring India together. We have to live together, especially the Northeast. Every stakeholders, every organization are different. वो कहते थे हाकिम जी और पत्रकार बंधु, मेरी फिल्म की बुनियाद में 2016 का जेएनयू का नारा है, जिसे पूरे देश ने सुना और देश चौंक उठा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई और मैंने उसी मैदान से उसका जवाब दिया। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आज़ादी के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्र को समर्पित है। एक सूत्र है उपनिषद में, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यही जिंदगी है आजाद जैसे महापुरुषों की। आजाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को, उसके साथ ही सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने फिल्म राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में निर्माण किया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।
पूरे देश को जोड़ने की कोशिश हमारी है। 26 महफिल बनाई है, आगे भी हमारे साथ में है। जो जाने जाने हमारा जो पूर्वी हिस्सा भारत का कटा हुआ है, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान का उससे जुड़ाव नहीं है। यानी मुझे लगता है मुंबई, बॉम्बे में, दिल्ली में कहीं जाता हूँ तो मणिपुर के, नागालैंड के, मिजोरम के, असमी, उड़िया के लोग दिखाई न के दौड़ देते हैं। तो मेरे मन में था कि जब मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें सारे लोग जुड़ने का मौका मिले, और मैंने इसको जोड़ा। आज़ाद के बहाने, भगत सिंह के बहाने तो सब में जोड़ने की कोशिश की है। सर बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ अलग फिल्म है। क्या है इसमें अलग? क्योंकि बहुत सारी फिल्में आई। सबसे बड़ी पहली बात तो 26 भाषाओं वर्ल्ड की पहली मूवी है। दूसरा, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत फिल्म है। जिस थॉट की देश को ज़रूरत है सबको लेकर चलने की, वो थॉट लेके हम लोग आए हैं। और आज़ाद को इसके पहले अब तक लोगों ने दिखाया गेस्ट अपीयरेंस, भगत सिंह फिल्म उनका थोड़ा रोल होता था। हमने पहली बार आज़ाद के विचारों पे, आज़ाद थे तो क्या, आज होते तो क्या, वो थॉट लेके चलेंगे। उसमें दो पहलू दिखाया है, एक उससे पुराना दिखाया है और एक दोनों उसमें क्या डबल रोल है क्या? डबल रोल है। इसमें डायरेक्ट जो आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बढ़िया, जो चाहा मैंने किया। कोई बंधन नहीं था कोई किसी का कि मत करो। दुबे साहब के लिए कितनी ये जो मूवी है, लेकिन सौंपी पर राजनाथ दुबे, हिमांशु देवकर, अनिल सौंपी भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखने वाले आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग उनको आगे लेके चल रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो है हाल है, और जितना अच्छा जिसको हिंदी सिनेमा कहते हैं, तो वो सबसे अच्छे बनाने में उनका योगदान रहा। नहीं तो पाकिस्तान की सिनेमा ले लो, नेपाली ले लो, या आप श्रीलंका ले लो, इनका कोई स्तर नहीं है। स्तर बनाने में गवर्नमेंट ने योगदान दिया। हम लोग शुक्रगुजार हैं उनका, धन्यवाद देते हैं कि उन्हें एक अच्छा बुनियाद दिया जिससे काम की आसानी हुई है। और सर कितनी भाषा नहीं टोटल? 26 भाषाओं में। तो आज जो है पोस्टर मणिपुरी का लॉन्च जी, तो इसके लिए क्या कितना मुश्किल था ये बनाना? मुश्किल तो था ही, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा है। सबका साथ मिला, आगे भी साथ मिला। उनकी पूरी टीम मेरे साथ में थी, रात दिन काम किया डायलॉग में, जो राइटिंग में था, उनकी पूरी टीम में सहयोग किया, नतीजा फिल्म इतना अच्छा बन के आया। क्या उम्मीदें हैं सर इससे आपको? इस फिल्म उम्मीद क्या है, देखिए संस्कृत से बनाई ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ देश को बदलूँ। हम लोग मणिपुरी भाषा के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, भाषा से, और असमी उड़िया को हम लोग चाहते हैं देश में बदलाव आए, देश एक हो। इसमें म्यूजिक की बात करें, किसने दिया है म्यूजिक के? वकील ने दिया, मैंने भी दिया, वंदे मातरम मेरा ही था। इसके लिए कितनी तैयारी की, कितना वर्कआउट किया आपने? मतलब तैयारी नहीं करेंगे, 24 घंटे काम, उसी लाइफ जीता हूँ, तो मेरे लिए आसान था काम करना। चंद्रशेखर की लाइफ के ऊपर कि कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे रहते थे, उसके ऊपर कितनी आपने? मेरे दादा की मुलाकात आज़ाद से हुई थी, आज़ाद से हुई थी, कानपुर के लिए हुई थी। कहीं ना कहीं वो बचपन से था, और इसलिए आज़ाद गाड़ी होती थी, मेरे काम करने में आसानी हुई। तो जो परिवार की जीवन रहा, मिलिट्री स्कूल सिलेंडर होता सर वहाँ रहा मैं, तो आज़ाद के विचारों के आसपास हमेशा रहा। ये जो है बॉम्बे टॉकीज को नया मतलब पुनर्जन्म कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको पुनर्जीवन कह सकते हैं हमने। उसको पुनर्जीवन कहना मुश्किल नहीं, उसको कुछ भूल थी, हमने सफाई की। तो दादा की इसको कितना ऊपर तक लेके जाएंगे अभी, और इसके हिसाब से और कितनी फिल्में फ्लॉप पर? उनके जैसा तो फखर बनना मुश्किल है, क्योंकि हमारी कोशिश होगी उनके सपनों को पूरा करें, और विचार अच्छे हों, गंदगी ना हो, वल्गरिटी ना हो, एक क्लीन अच्छी पिक्चर, देश को जोड़ने वाली फिल्म बनाए और बना दी। एक चीज़ है शायद आज की जनरेशन इस चीज़ें नहीं जानती होगी, कौन है राजनारायण दुबे? एक बार आप बताना चाहेंगे? पिक्चर नहीं बताएंगे। नहीं, जैसे कुछ लोग हैं कि कितने लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को। सैकड़ों लोग स्टैब्लिश किया है, सैकड़ों फिल्में बनाई है। तो हम जैसे आपको अपनी बुनियाद, जैसे लोग कहते हैं, जैसे किसी ने किसी पहले पूछा कि भाई आप पुराने नाम को लेकर चलते हैं, अब खुद ही अपना काम करते हैं। मुझे लगा भाई आपको अपने बाप दादा पुरानी प्रॉपर्टी चाहिए, उनके गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, लैंड चाहिए, लेकिन परंपरा को बिलोंग नहीं करोगे। जो ऐसी परंपरा बिलोंग नहीं करता, भाड़ में जाएगा। अपने पुरुषार्थहीन हो रहे हिंदुस्तान को पुरुषार्थ की जरूरत है, वो आपकी सनातनता राष्ट्रवादी लेके आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जो मणिपुरी में आज लॉन्च हुआ है? ये बहुत बढ़िया फिल्म होंगे, बिकॉज इसमें 24 लैंग्वेजेस, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में एक मणिपुरी लॉन्च इसमें शामिल, तो ये सबसे खास बात है। दैट पीपल इन नॉर्थ ईस्ट आर ऑफ एप्रीहेंशन दैट दे आर बीइंग forgotten by the mainland India, but this time Azad has make it. I really
thankful to Adat for remembering the Northeast people, trying to bring together the entire India into one in film industry. Thank you. It's a great pleasure for me. थैंक यू सर. बात, अरे आशा की बात करें, हीरोइन नजर आ रही है.